हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 के लिए इकोनॉमिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस तरह हम लोग टारगेट है कि आप सभी इस पर एग्जाम में 400 प्लस नंबर को पार करें, इतना हम लोग टारगेट है। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो को पूरा देखें। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, इच्छा की तीव्रता का फलन होती है। इच्छा की तीव्रता का जो फलन होती है वो क्या होती है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है, उपयोगिता। यानी कि इच्छा की तीव्रता का जो फलन होता है वो उपयोगिता होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों की एग्जाम के लिए। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता का एक धारणा है। उपयोगिता का एक धारणा है, कौन सी धारणा है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर ए है, मनोवैज्ञानिक। यानी कि मनोवैज्ञानिक जो है ये उपयोगिता का क्या है? तो एक धारणा है। चलिए, 3 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता की प्रमुख विशेषताएं हैं। उपयोगिता की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर डी है, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन नंबर ए सापेक्षिक, ऑप्शन नंबर बी है आप लोगों का व्यक्ति परक, ऑप्शन नंबर सी है आप लोगों का अनुमानित संतुष्टि। यानी कि ये तीनों जो है उपयोगिता क्या है? तो विशेषताएं हैं। चलिए, 4 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहते हैं? यानी कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता होती है, उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन ए है, कुल उपयोगिता। यानी कि एक वस्तु की सभी इकाइयों से प्राप्त होने वाली उपयोगिता के योग को क्या कहा जाता है? तो कुल उपयोगिता कहा जाता है। ये आप लोगों के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता को कहते हैं। किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की क्षमता जो होती है उस क्षमता को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी है, उपयोगिता। यानी कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने की जो क्षमता होती है उस क्षमता को उपयोगिता कहा जाता है। चलिए, 6 नंबर क्वेश्चन है, तटस्थता वक्र का झुकाव होता है। 6 नंबर क्वेश्चन है आप लोगों का, तटस्थता जो वक्र का झुकाव होता है वो कैसा होता है, किस दिशा में होता है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, ए एवं बी दोनों। यानी कि ऑप्शन है बाएं से दाएं और ऑप्शन बी है दाएं से बाएं। यानी कि तटस्थता का जो तटस्थता वक्र का जो झुकाव होता है इस दोनों दिशा में होता है। यानी कि बाएं से दाएं में भी होता है और दाएं से बाएं में भी झुकाव इसका होता है। चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, उपयोगिता की माप की जाती है। उपयोगिता की जो माप होती है वो कैसे की जाती है, किस रूप में की जाती है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर है, मुद्रा के रूप में। यानी कि उपयोगिता की जो माप होती है वो मुद्रा के रूप में की जाती है। ये 8 नंबर क्वेश्चन है, आवश्यकता संतुष्टि के नियम को कहते हैं। आवश्यकता संतुष्टि के जो नियम होता है उस नियम को क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन नंबर है। ऑप्शन नंबर है, ऑप्शन नंबर है आप लोगों का सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम। यानी कि आवश्यकता संतुष्टि के जो नियम होता है उस नियम को सीमांत उपयोगिता ह्रास का नियम भी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के एग्जाम के लिए। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। सीमांत उपयोगिता के नियम के जो प्रमुख मान्यताएं हैं वो कौन कौन सी है? इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, उपयुक्त सभी। यानी कि ऑप्शन डी है, निरंतर क्रम, ऑप्शन बी है पर्याप्त आकार और ऑप्शन सी है एक समान। ये तीनों जो है सीमांत उपयोगिता नियम के प्रमुख मान्यताएं हैं। इस मान्यताएं जो भी है इस क्वेश्चन को आप लोग याद करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 नंबर क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्त कौन सी है? यानी कि सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की जो आवश्यक शर्त है वो कौन कौन सी शर्त है? आप लोगों का सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है, इनमें से सभी। यानी कि ऑप्शन है, स्थान पन्नों का मूल्य स्थिर। यानी कि स्थान पन्नों का जो मूल्य है वो स्थिर होना चाहिए। ऑप्शन बी है, आय एवं उपभोग प्रवृत्ति स्थिर। यानी कि आय एवं उपभोग का जो प्रवृत्ति है वो भी स्थिर होना चाहिए। और ऑप्शन सी है, फैशन एवं रुचि स्वभाव में कोई परिवर्तन। यानी कि ये तीनों जो हैं ये आप लोगों के सीमांत उपयोगिता नियम के लागू होने की आवश्यक शर्तें हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन स्थान पनन वस्तुएं हैं? स्थान पनन वस्तुएं कौन कौन सी है? इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन सी है। ऑप्शन सी है, ए एवं बी दोनों। यानी कि ऑप्शन ये आप लोगों का चीनी गुड़, ऑप्शन बी है चाय कॉफ़ी। ये तीनों जो है स्थान पनन वस्तुएं हैं।
चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है, घटिया वस्तुओं का मांग वक्र कैसा होता है। घटिया वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का ऑप्शन वाली है ऋणात्मक। यानी कि घटिया वस्तुओं का जो मांग वक्र होता है वो कैसा होता है, तो ऋणात्मक होता है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रमुख अर्थशास्त्री रॉबर्ट गिफिन किस देश के हैं। यानी कि प्रमुख अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट गिफिन, ये किस देश के हैं। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन बी है इंग्लैंड। यानी कि प्रमुख अर्थशास्त्री हैं रॉबर्ट गिफिन, ये किस देश के हैं, तो इंग्लैंड देश के हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है, मांग के अन्य प्रकार हैं। मांग के अन्य प्रकार कौन कौन से है, इनमें कौन है। सही आंसर आप लोगों का बताना है कि सही आंसर जो है कौन सा है। सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है इनमें सभी। यानी कि ऑप्शन ए संयुक्त मांग, ऑप्शन बी है व्युत्पन्न मांग और ऑप्शन सी है सामूहिक मांग। ये तीनों जो मांगे हैं ये मांग के अन्य प्रकार हैं। इस प्रकार को आप लोग याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त मांग किसका रूप है। संयुक्त मांग जो है किसका रूप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है पूरक मांग। यानी कि संयुक्त मांग जो है ये पूरक मांग का रूप है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन है, सामूहिक मांग निम्न में कौन है। सामूहिक मांग जो है वो कौन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है इनमें सभी। यानी कि ऑप्शन डी कोयला, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे ध्यान से देखेंगे। कोयला, बी है बिजली और सी है दूध। ये तीनों जो है ये आप लोगों के सामूहिक मांग है। 17 नंबर क्वेश्चन है, मांग का नियम बताता है। मांग का जो नियम है वो क्या बताता है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है मांग और कीमत में विपरीत संबंध। यानी कि मांग का जो नियम है ये बताता है, क्या बताता है, तो मांग और कीमत में विपरीत संबंध को मांग का नियम जो है बताता है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन है, अनुपातिका का नियम किसे कहा जाता है। अनुपातिका का जो नियम है किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग कैसे भी याद कर ले, बहुत ही बार एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन सी है सम सीमांत उपयोगिता। यानी कि अनुपातिका का जो नियम है इसको क्या कहा जाता है, तो सम सीमांत उपयोगिता का भी नियम कहा जाता है। इस बार क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता के निम्न में कौन रूप है। सीमांत उपयोगिता के जो रूप हैं वो कौन कौन से रूप हैं। इसका सही आंसर आप लोग का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है इनमें सभी। यानी कि ऑप्शन डी है धनात्मक सीमांत उपयोगिता, ऑप्शन बी है शून्य सीमांत उपयोगिता और ऑप्शन सी है ऋणात्मक सीमांत उपयोगिता। ये तीनों जो है सीमांत उपयोगिता के क्या है, तो रूप हैं। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन है, एच गोसेन कौन है। एच गोसेन जो है ये कौन है। इसका सही आंसर आप लोगों का ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है एक प्रमुख ऑस्ट्रिय अर्थशास्त्री हैं। यानी कि एच गोसेन जो है ये एक प्रमुख ऑस्ट्रिय क्या है, तो अर्थशास्त्री हैं। और ये आप लोगों का आज का लास्ट क्वेश्चन है। अगर आप लोग चैनल पर नए होते हैं तो क्या करेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, आप लोगों को वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ जितना हो सकता है शेयर करें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन होता है, किसी भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा करके वहाँ पे अपने डाउट को पूछ सकते हैं। मिलता है अगले वीडियो में, धन्यवाद।